बहूनां जन्मना मनते, ठिकाने की चीज है। बहूनां जन्मना मनते, का मनते बहूनां जन्मना मनते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान गीता में कहते हैं कि बहूनां जन्मनां अन्ते जन्मनि ज्ञानवान मांग आत्मानं प्रपद्यते। नीचे का चरण जो है फलश्रुति है। बहुत जन्मों के, बहुत का मतलब अनंत कहो ना, अनंत जन्मों के अंत वाले जन्म में ज्ञानवान मुझ आत्मा को प्राप्त करता है। अब मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है। ये कुल का फोड़ा है। जैसे कहीं फोड़ा होता है, उस पर उसकी दवा करो, जब नहीं अच्छा होता तो उतना हिस्सा काट के फेंक दिया जाता, फेंक दो, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा, तमाम शरीर गल जाएगा। तो हमारे दैत्य कुल का फोड़ा है, प्रहलाद को मार डालो जिस तरह से मरे। और महात्मा प्रहलाद 5 साल के हैं, सुनते ही दैत्य उठा ले गए। हाँ जी, उठा ले गए। भाला, बल्लम, बर्छी हर प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। बिच्छू, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े दिग्गज हाथी के पांव के नीचे दबाए जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। पर्वत के शिखर पर से प्रहलाद ढकेल दिए जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। बीच समुद्र में फेंक दिए जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। प्रज्वलित अग्नि में प्रहलाद जलाए जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। कारण अरे मृत्यु हो कैसे? अरे जिसकी दृष्टि में मृत्यु भी भगवान है, जिसकी दृष्टि में मृत्यु भी भगवान है, जिसकी दृष्टि में मृत्यु भी अपना ही स्वरूप भगवान आत्मा है, तो भला मृत्यु हो कैसे? आत्मजिज्ञासु हो, कितना सुंदर यह नारायण कवच है, कितना सुंदर यह अभेद्य कवच है कि इसके सामने एटम बम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम से फेल हो जाए। किसी की ताकत नहीं है। धारणा बदल दो, धारणा बदल दो, भेद दृष्टि फोड़ डालो, एकाकी दृष्टि बनाओ। यही दिव्य दृष्टि है, भगवत दृष्टि है, ब्राह्मी दृष्टि है। जी हाँ, दृष्टि ही तो बदलनी है। चीज ज्यों का त्यों है, तो भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ दृष्टि बदल देनी है, केवल दृष्टि बदलनी है। देखो उदाहरण, बालक और बालिका, कोई बालक और कोई बालिका दोनों एक ही गुरु से शिक्षा पाते हैं। पाठशाला में प्राइमरी पढ़ते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं और कॉलेज ज्वाइन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। जब तक गुरु से शिक्षा पाते हैं तब तक उनका एक दूसरे के प्रति कौन सी दृष्टि रहती है? मेरी बहन है और मेरा भाई है। देखिए, और जिस समय शादी होती है, जब भांवर पड़ जाती है, तो फिर कौन सी दृष्टि आ जाती है? वो पुरानी दृष्टि तो बदल जाती है। फिर पति और पत्नी का भाव आ जाता है। नाम वही कि शादी होने पर सींग पूंछ जम जाती है, नाम वही, रूप वही, कद वही, रंग वही, परंतु लेकिन मगर बदल गई दृष्टि। बस इतना तो करना है। अज्ञानी की दृष्टि में यह संसार है, भेदवादियों की दृष्टि में, अज्ञानियों की दृष्टि में यह संसार है, और बोधवान की दृष्टि में भगवान वासुदेव आत्मा है। बस इतना तो है, और क्या करना है? ओहो,
जी हाँ, गजेपि विष्णु भुजगेपि विष्णु जलेपि विष्णु ज्वलनेपि विष्णु। गजेपि विष्णुर भुजगेपि विष्णुर जलेपि विष्णु ज्वलनेपि विष्णु। तो स्थितो दैत्यमयि स्थितश्च विष्णु बिना दैत्य गणोपि नास्ति। ये प्रहलाद, महात्मा प्रहलाद की भगवत धारणा है। हाथी में भगवान, हाथी स्वयं भगवान, यहाँ पर अन्य व्यतिरेक दोनों लगाना। हाथी में भगवान ये अन्य है, हाथी स्वयं भगवान ये व्यतिरेक है। हाथी में भगवान, हाथी स्वयं भगवान, सर्प में भगवान, सर्प स्वयं भगवान। जल में, थल में जायत प्रपंच है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा चराचर भगवान है। और दैत्य गणों, तुम्हारे अंदर भगवान, मेरे अंदर भगवान, तुम स्वयं भगवान, मैं स्वयं भगवान। भगवान से भिन्न कुछ नहीं, सर भगवान है, सारा चराचर वासुदेव आत्मा है भगवान। स्वामी जी, हाँ जी, बात तो तुमने बड़ी अच्छी कही। तो स्वामी जी भी कभी खराब बात कहते हैं? तो फिर अब शंका क्या है तुमको? शंका ये है कि जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भी भगवान, तो फिर ये व्यवहार कैसे चलेगा? अच्छा, बड़ी भारी शंका है भैया। तो भला ये बताओ कि अभी जो तुम्हारा व्यवहार चल रहा है वो कौन सी दृष्टि में चल रहा है? नर दृष्टि में कि नारायण दृष्टि में? अरे बोलो ना यारो कोई। अरे नर दृष्टि में व्यवहार कर रहे हो कि नारायण दृष्टि में? नर दृष्टि में, तो नारायण दृष्टि में करो। अभी तक नर दृष्टि लेकर के व्यवहार पालन करते थे, अब नारायण दृष्टि में व्यवहार पालन करो। तो स्वामी जी, जब मैं भी भगवान और वो भी भगवान, तो फिर सेवा कैसे? बड़े मुश्किल की बात। क्यों जी? तुम्हारे माता पिता मनुष्य हैं कि पशु? नहीं स्वामी जी, मनुष्य है। और तुम कौन हो? तो मनुष्य की सेवा मनुष्य करता है कि नहीं? तो तुम भी भगवान, तुम्हारे माँ बाप भी भगवान, तुम्हारी पत्नी भी भगवान, तुम्हारे बच्चे भी भगवान, इसमें कौन सी मुसीबत है तुम्हारे ऊपर? अरे नर दृष्टि में रागत द्वेष है, नर दृष्टि में रागत द्वेष है, नर दृष्टि में नाना प्रकार के विकार हैं। और जो नारायणी दृष्टि आएगी तो विकारों से तुम्हारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा। वाह! Come in this world like the master, Geo the God, but not Geo the dog. कहीं पर एक दृष्टांत है, कहीं कोई एक धनवान था, बड़ा जबरदस्त रईस था। उसने शीशे का मकान बनवाया, शीश महल बनवाया, बड़ी चौड़ी दीवार और छत, फर्श, दीवार सब शीशे की, सब मोटे कांच के। जब आलीशान मकान तैयार हो गया तो मकान मालिक उस मकान के अंदर जाता है, बीच में खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है तो क्या देखता है? चारों तरफ अपने आप ही को देखता है, क्योंकि परछाई दिखाई देती उसके अंदर, प्रतिबिंब, और फिर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, हजारों की तादाद में उसने अपने आप को देखता है उस मकान के अंदर। मकान मालिक गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जिधर देखता हूं, जहां देखता हूं, मैं अपनी ही ताब और शां देखता हूं। और जब हंसता है तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है कान में, तो समझता है कि वाह, ये भी तो मेरी ही आवाज है। मतलब यह कि
अब थोड़ी ही देर में एक उसका पालतू कुत्ता पहुंचता है अंदर। तो कुत्ता जब पहुंचता है तो कुत्ते की भी नजरों से, कुत्ते भी अपनी नजर से देखता है तमाम हजारों लाखों कुत्ते। तो बुद्धिहीन कुत्ता क्या समझता है कि ये सब कुत्ते मुझसे जहां भिन्न दृष्टि आई तो कुत्ते के दिल में रागत द्वेष पैदा हो गया और लगा भूखने। अरे भूखना तो यार दो में, एक में भूखना कहां। अब भूखना शुरू किया भैया। तो कुत्ते भी भूखते हुए परछाई उस कुत्ते ने देखा और कान में ध्यान सुनाई पड़ी उसकी प्रतिध्वनि। फलस्वरूप भूखते भूखते गिरा और मर गया। तब इसको समझो, यह संसार जो है शीश महल है। इसके अंदर जब रहो तो अपने स्वरूप से भिन्न किसी को मत देखो। मैं हूं, मुझ आत्मा से भिन्न एक कण भी नहीं है। यही दिव्य दृष्टि है, यही भगवत दृष्टि है। यारो स्वर्ण दृष्टि फोड़ डालो। तू है, मैं हूं, तू और है, मैं और हूं, ये तेरा है, ये मेरा है। अरे कुत्ता दृष्टि है, स्वर्ण दृष्टि है, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जी हाँ, तो कमिंग दिस वर्ल्ड लाइक द मास्टर जियो द गॉड बट नॉट बी द डॉग। जी अरे भाई स्पेलिंग अक्षर तीनों हैं। जी वो डी गॉड माने ईश्वर। यदि अपने स्वरूप से भिन्न किसी को नहीं देखता तो वही भगवान है, वही गॉड ईश्वर है। बट नॉट बी द डॉग। और जब नानात्व दृष्टि है तो बाप रे, कहां भगवान और कहां कुत्ता। बदल दे हिज्जे, स्पेलिंग बदल जाता है। ये भी गॉड बट नॉट बी द डॉग, कुत्ता है। तो भैया कहने का मतलब यह है कि यही संतों की दृष्टि है। यही वेद और शास्त्र और पुराण, भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, यार सभी तारों से यही आवाज आ रही है। बस भगवान के सिवाय कुछ नहीं। महात्मा प्रहलाद की ऐसी दृष्टि थी, इसलिए नाना उपाय किया गया उनकी मृत्यु के लिए, परंतु प्रहलाद का कुछ न बिगड़ा। रहे ज्यों का त्यों। महारानी मीरा को, महारानी मीरा के पति राणा ने हलाहल का प्याला दिया पीने को, और हंसती हुई वो देवी पी गई उठाकर। यदि मीरा की दृष्टि में हलाहल प्याला होता तो भला मीरा को मर जाना था फिर, परंतु हलाल नहीं था। अरे वो तो साक्षात गिरधर गोपाल था, इसलिए मीरा का बाल बांका न हुआ। आजमा के देखो। हमें तो इतने दिन मुद्दतों हो गया प्रचार करते इस अध्यात्म का, हमें तो बड़े बड़े तजुर्बे हुए हैं भैया, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं और आती हैं, परंतु कुछ नहीं बिगड़ा एक रस। अब तुम भी परीक्षा करके देखो, फिर हमारी परीक्षा तो है, तुम भी परीक्षा करके देखो। जी हाँ, बड़ी सुंदर दृष्टि है, मगर ये तुम्हारी दृष्टि कब होगी कि जब अपने आप को, भगवान आत्मा को, अपने मैं को जब जान लोगे तो तुमको फिर मैं दिखाएगा। उस दिन में ये श्रुति कही थी, यथा स्वयं के नाम मृत्यन्येना सर्वं ब्रह्म विज्ञात गुणसाद वाचारम हम विकारो नाम देह मृत के तेव सत्यम। महर्षि उद्यालक अपने पुत्र श्वेतकेत को छांदोग्योपनिषद में उपदेश करते हैं आत्म तत्व का, कि यथा स्वयं के नाम मृत्यन्येना सर्वं ब्रह्म विज्ञात गुणसाद वाचारम हम विकारो नाम देह मृत के तेव सत्यम। हे सौम्य, अरे एक मृत्यन्येना सर्वं ब्रह्म, मिट्टी के ढेले का, एक ढेले का ज्ञान हो जाने पर, एक लोंदे का ज्ञान हो जाने पर मिट्टी के जितने बर्तन है सब मिट्टी ही दिखाई देते हैं, इसके पहले नहीं। इसी तरह से भैया
अपने स्वरूप भगवान आत्मा मैं को जब जान लोगे तो तुमको अपने स्वरूप से भिन्न कुछ न दिखाई देगा। जी हाँ, अपने आप दिखेगा, फिर सारा संसार तुमको भगवान दिखाई देगा। अब आनंद की वर्षा होती रहेगी निरंतर। और व्यवहार रह गया, व्यवहार पालन करने को, तो व्यवहार तो चल ही रहा है। अभी तक अपने को जीव माने थे, अभी तक अपने को नर जगत में तुम व्यवहार करते थे, अब नारायण जगत में व्यवहार करो। अब क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? दृष्टि ही तो बदल देनी है ना। आए कछु हर्ष नहीं, आए कछु हर्ष नहीं, जाए कछु शोक नहीं, बड़े निर्द्वंद हूं समझने की बात है। देह में घेरे नहीं, लक्ष्मी के चेहरे नहीं, सुध बनताज मेरे नहीं, हर्षो कज बसात है। लोक की रीति है, मानने की प्रीति है, हार है ना जीत है, जाति है ना पाती है। निर्भय यही ज्ञान है, सत्य भगवान है, और कहां ज्ञानी के शील जम जात है। इसलिए दृष्टि बदलो। हाँ जी, अनेकों उपाय किया गया प्रहलाद के मरने का। जब प्रहलाद की मृत्यु न हुई तो अंततोगत्ता जितने दैत्यगण से प्रहलाद का हाथ पकड़कर हिरण्यकश्यप के सामने ले जाकर खड़ा कर दिए कि महाराज नहीं मारता, तुम जानो। हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ लिया प्रहलाद का, मैं देखूंगा। तो संदारमक खड़े थे प्रहलाद के गुरु जी। जब प्रस्तुत हुआ मारने के लिए हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने समझाया कि महाराज जावत गुरु भार्गव आगमिष्यति, दैत्य कुल के आचार्य भगवान भृगु आ रहे हैं, उनके आते तक इसको मत मारो। हाँ, वरुण पास में बांध दीजिए, शायद ये भाग न जाए डर के मारे, क्योंकि बालक है। और मेरी विनय तो ये है कि एक बार मेरी पाठशाला में प्रहलाद को और कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसके सुधार का, नहीं तो इसका जैसा भविष्य होगा। संदारमक पाठशाला में ले आए। अब देखो प्रहलाद की हालत। अभी तक तो प्रहलाद ही बिगड़े थे। अब स्कूल के साथ विद्यार्थियों को प्रहलाद ने इकट्ठा किया और लगे डंका बजाने ज्ञान का, अध्यात्म का। कौमारे आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषम जन्म तदभ्य ध्रुवमर्थदम सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुख मजत्मता। मेरे साथियों, मनुष्य जन्म यारो बड़े भाग्य से मिला है। भागवतान धर्मान आचरेत, भगवत धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवत धर्म किसको कहते हैं? जी हाँ, भगवत धर्म का क्या स्वरूप है भैया? भगवत धर्म उसको कहते हैं जो धर्म तुमको भगवान के सिवाय एक कण भी बता के अलग न दे। अरे आप सहित सब भगवान, भगवान की अतिरिक्त एक कण को भी जो भिन्न न बतावे, सब भगवान है, ऐसा जो उपदेश करता है जो धर्म, उसको भगवत धर्म कहते हैं। और ये न समझना कि हम विषय आनंद के लिए, विषय भोग के लिए पैदा हुए हैं। अरे भैया, जिस जोनी में जाओगे, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध होगा, उसके अनुसार ही तुमको भोग मिलेगा। सुख में इंद्रिय कम दैत्या देह जोगे देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद तथा दुख में जन्मता अयतनता। बिना जत्न किए, बिना प्रयास किए ही तुमको मिलेगा। देखो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ तुम देखते हो कि कुत्ते पाले जाते हैं। एक एक कुत्ते के पीछे 2-2, 4-4 नौकर रहते हैं। 40,000, 50,000 की कार पर, अमेरिकन कार पर कुत्ता हवाखोरी के लिए नौकर लोग उसे ले जाते हैं बाहर और रोज सैर कराने। सुगंधित साबुन से नहलाया जाता है, मुलायम तौलिया से पोंछा जाता है, मखमली गद्दे पर बिछा करके उसको अंगराग लगाया जाता है, माने इत्र वगैरह लगाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना दिया जाता है। बताइए कुत्ता कौन नौकरी करता है? कुछ प्रयास करता है? उसका भी भोग है। अच्छा, और मानव जगत में देखो, बहुत से मनुष्य रात दिन कमाते हैं, भर पेट रोटी नहीं मिलती खाने को, पेटे नहीं भरता, उनका भी प्रारब्ध ही है। ये तो अपना अपना भोग है। तुम करो तब मिलेगा, ना करो तब मिलेगा। तो सुख में इंद्रिय कम दैत्या देह योगे देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुख मजत्मता। पुंसो वर्ष शतम यायुष तदर्थम च जितात्मना। देखो यहाँ पर 100 वर्ष की आयु का प्रहलाद ने बंटवारा किया है। जैसे
किसी की आयु 100 वर्ष की है तो 50 वर्ष तो निकल गया सोना बनाने में, क्योंकि महंगा है बहुत। अरे यार नींद में कहो ना, नहीं तो सब जी हाँ, 50 वर्ष चला गया नींद लेने में। एक दफे की बात बताएं, वक्त तो नहीं है। ऋषिकेश से अवधूत वृत्ति में जब ऋषि 41-42 की बात है, तो ऋषिकेश में हम रहते थे माया कुंड में, गंगा किनारे अवधूत वृत्ति में। तो जब कभी हरिद्वार आना हो तो बस काट की लंगोटी रहती थी, दोनों हाथ भिलाते पुट्ठा ठोकते आ जाए, अकेले जंगले जंगल। तो हम आए, जरा रात हो गई। भीमगोड़ा में स्वामी विशुद्धानंद गरीब दासी मंडलेश्वर का मकान है, वहां सड़क के बाजू में बना हुआ है। 2-4 कमरे अभ्यागत साधुओं को ठहरने के लिए उन्होंने बनवाया था। तो एक कमरा खुला था, कुछ खजूर की चटाइयां पड़ी थी, तो वहां करके पड़ गए 2-3-4-5 महात्मा और थे इसमें। सत्संग होने लगा। जब हम पहुंचे तो 12 बजे तक सत्संग किए, दरवाजा लगा हुआ था। जब 12 बजा तो हमने कहा भैया रात ज्यादा हो गई है महात्माओं, अब तो सोना बनाना चाहिए, अब तो सोना बनाना चाहिए। जब हमने ऐसा कहा उसी वक्त गश्ती पुलिस वहां से निकली। जब हमने कहा सोना बनाना चाहिए तो गश्ती पुलिस जा रही थी, उसको शक हुआ कि यहाँ सोना बनाने वालों का गिरोह कमरे में ठहरा हुआ है। तो चला गया वहां पर, सीटी कोतवाल को जगाया रात को। क्या है सोना बनाने वालों का गिरोह जो है विशुद्धानंद जो है के मकान में जो है जो कमरे में ठहरा हुआ है। अब उसे क्यों चैन पड़े, वो भी घोड़े पर भैया पिस्तौल लेकर, पूरी गारद हाथ में, हेड कांस्टेबल सब बंदूक लेके पहुंचे और चारों तरफ से घेर लिए। उसके हाथ में टॉर्च था। तो वैसे अब दरवाजा ऐसे करता है, भीतर से कुंडी लगी थी। हमारी आंख खुल गई। किसी साधु को हमने कहा देखो तो महाराज कोई दरवाजा खटखटा रहा, जरा खोल दो। 1 बजे का टाइम था। तो दरवाजा जब खोला गया तो भरा के अंदर सब घुस गए। अब टॉर्च मारे ऐसे चारों तरफ और सब नंगे ढंग, एक लंगोटी, एक चादर। अब वहां कहा मिले, ऐसे टॉर्च मारे ऐसे देख रहे। हमने कहा क्या देखता है रे? अब वो भी सन्न हो गया जो था सिटी कोतवाल। देखता क्या? तो कहने लगा कि स्वामी जी क्षमा करना, ये कांस्टेबल जाकर के हमसे बताया, जगाया रात को कि सोना बनाने वालों का गिरोह ठहरा है विशुद्धानंद जी के मकान में। तो मैंने कहा अभी देख ले। साधुओं से मैंने कहा भैया उठ के खड़े हो जाओ सब और झरिया दो सब। हाँ कुछ ना हो जाए, शंकर बनो। अब वहां कहां मिले? अब इधर देखे उधर टॉर्च मारे। मैंने कहा बात यह है कि जब रात ज्यादा हो गई तो हम साधुओं से हमने कहा, महात्माओं से, कि महात्माओं रात ज्यादा बीत रही है, अकाल हो रहा है, अब सोना बनाना चाहिए। तो इसने कहीं सुन लिया होगा तो आपको जाकर के जगा दिया इसने। अरे भैया सैकड़ों गाली उसको दिया। उन्होंने कहा सरकार हजूर हमें क्या पता, हमने तो बाहर से सुना इसलिए समझ गया कि कोई सोना बनाने वालों का गिरोह ठहरा हुआ है। मैंने कहा भैया देख ले। तो वह यह है कि 100 बरस की आयु में 50 वर्ष तो चला जाता है सोना बनाने में, नींद लेने में। अब बाकी बचा 50, उसका हिसाब लगाओ, पढ़े लिखे बैठे हो। 50 में 5 बरस गया खेल कूद में, 5 बरस गया प्राइमरी में, 10, 7 बरस गया मैट्रिक पास करने में, हाई स्कूल पास करने में, 10 साल 17, 3 साल गया बीए करने में, 17 3 20, 2 साल एमए, 22। अब 22 साल की जब भैया उम्र हो गई बाबूजी की, तब आ गया वक्त। अब क्या जमणम चेव माने श्रीमती की स्थापना हो गई घर में। ये सर्दी पारियों का विधान नहीं है महाराज। हाँ यहाँ तो 8 साल में भाव रियाय देते हैं। जी हाँ, और प्रांत के जो ब्राह्मण हो वहां ऐसे ही होता है। जी हाँ,
यहाँ तो फिर जय सीताराम है। हाँ, अची कमत जो न जानाति बर्बरी दरगाह जो न जानाति तस्मै कन्या नदी है। अभी ये कानून भंग कर दिए बैठे हैं। ये पहले का विधान था ये ब्राह्मण समाज का। अब आजकल इसको कोई नहीं मानता, इस पर हड़ताल फेरा गया है। आएगा समय कभी यहाँ के समाज के सुधार का, परंतु अभी तो जरा ऐसे ही है। तो क्या हुआ कि बस अब श्रीमती की स्थापना हो गई। अब उनकी उपासना के लिए क्या कहा, अब जब महारानी गीता आई तो अध्याय होना तो स्वाभाविक है। अध्याय होते 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 बन गए बाबा। जब बाबा बन गए तो मुंडी अब बोलो, ये भजन का टाइम है बुढ़ापे में। राम राम। गवर्नमेंट भी बेकाम समझ करके निकाल के कान पकड़ के बाहर कर देती 55 साल में। जी हाँ, इसलिए भैया, अरे ये जो आत्म तत्व है यार, ये जवानी की चीज है, बुढ़ापे की चीज नहीं है। जी हाँ, जब तक तुम्हारे अंदर बल पौरुष है, दिल दिमाग में ताकत है, दिमाग में होश है, दिल में जोश है, तब तक इसको प्राप्त कर दो जल्दी से जल्दी। फिर तुम इसके बाद ब्याह करो, शादी करो, रोजगार करो, नौकरी करो, जो कुछ करना है करो, मगर इसको पहले प्राप्त करो। जी हाँ, इसको पहले हासिल करो इस चीज को। ये जवानी की चीज है। अरे यार, जो नाशवान धन है उसको तो जवानी में प्राप्त करते हो कि बुढ़ापे में खाएंगे, और जो अविनाशी धन है इसको बुढ़ापे के लिए छोड़ते हो। ये कहाँ की अकल है, कहाँ की बुद्धि है ये? इसलिए जो जहां बैठे हैं नवजुवक, बिल्कुल तैयार हो जाओ, लंगोट कस के मैदान में आ जाओ। और अनुभव कराने को हम तैयार, हम तो आए ही इसीलिए, हम तो मुड़े मुड़ाए घरे छोड़े भैया। हम कथावाचक नहीं हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं, प्रत्यक्ष ललकार के कह रहे हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर। अगर तुमको आत्म जिज्ञासा है, तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम है, व्याकुलता है, विह्वलता है, तो आओ बैठो, अभी हम तुम्हें अनुभूति कराते हैं भगवान आत्मा की। जी हाँ, हम कथावाचक नहीं हैं, हम तो अध्यात्म के प्रचारक हैं। अध्यात्म का हम अनुभव कराते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति कराई जाती है। जी हाँ, तो भैया जवानी उम्र की चीज है, बुढ़ापे की नहीं। शिव नह्यच्युतम प्रीणेत बह्वायासो स्वरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् सर्वथा। महात्मा प्रहलाद कहते हैं कि बंधुओं, भगवान को प्राप्त करने में बहुआयासा न कोई अधिक परिश्रम नहीं है। भगवान को प्राप्त करने में बहुआयासा न कोई बहुत परिश्रम नहीं है, क्योंकि सर्वभूतानां आत्मत्वात्, भगवान समस्त भूतों की आत्मा है। और आत्मा किसको कहते हैं कि सिद्धत्वाद् सर्वथा, जिससे सारा चराचर सिद्ध होता है। ये तो भगवान को प्राप्त करने में कोई अधिक परिश्रम नहीं है। तो बहुआयासा न तो अल्पप्रयासा। अरे बहुत प्रयास नहीं है तो थोड़ा सा होगा, थोड़ा ही सही। तो फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा प्रयास क्या है? आत्म जिज्ञासा। आत्म जिज्ञासा, जी हाँ। अब यहां पर श्रुति आई है कठोपनिषद की, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमैवेश विरुणते तेन लब्धस्तस्यैषात्मा विरुणते तनुगुंसाम। अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या। जीवन पर्यंत तुम वेदांत का प्रवचन सुनते रहो तब भी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा। बुद्धि द्वारा इसको नहीं ग्रहण किया जा सकता। तो भगवान आत्मा का दर्शन कब होता है कि जमई बेस विरुणते तेन लंब्या। अरे मछली के समान जब तड़प पैदा होती है दिल के अंदर, व्याकुलता पैदा होती है, भोजन नहीं सुहाता, नींद नहीं आती, जब घबराहट होती है, तब भगवान आत्मा उसके समक्ष ऐसे साधक
और वैसे आत्म जिज्ञासु के समक्ष अपना स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कर देता है। दूसरी श्रुति, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो न च प्रमादात् तपसो बाप लिंगात। अयम आत्मा बलहीन न लभ्या। जो बलहीन पुरुष है, यहाँ बल शब्द से शारीरिक बल न लेना कि भगवान आत्मा का दर्शन पहलवान को होता है, कमजोर को नहीं। नहीं, यहाँ बल शब्द से भैया जिज्ञासा बल है। जिसके हृदय में आत्म जिज्ञासा नहीं है उसको दर्शन नहीं होता। न च प्रमादात् तपसो बाप लिंगात। और लिंग धारण करने से, यानी कषाय धारण करने से या कोई भेष धारण करने से भी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होता, और अलिंग रहने से भी आत्मा का दर्शन नहीं होता। जी हाँ, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो न च प्रमादात् तपसो बाप लिंगात। और तप से भी नहीं प्राप्त होता ये तै रूपाय यत तेजस्तु विद्वांस तस्यैषात्मा दिशते ब्रह्मधाम। तो आत्म जिज्ञासा जो है मुख्य बल है, यही परिश्रम है इसके लिए। यदि साधन है भगवान आत्मा के लिए तो बस आत्म जिज्ञासा ही साधन है। जी हाँ, आत्म जिज्ञासा ही साधन है। अब आत्म जिज्ञासु को ही आत्मदर्शन में अधिकार है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, चाहे बालक हो, युवक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। जो आत्म जिज्ञासु होगा, आत्म कल्याण की जिज्ञासा जिसके हृदय में प्रबल रूप से होगी, उसी को भगवान आत्मा के जानने में और उसके दर्शन में उसको ही अधिकार होगा, दूसरे को नहीं। इसका संबंध विद्वत्ता और मूर्खता से नहीं है, आत्म जिज्ञासा से है। इसलिए न च्युतम प्रीणयतो बहवायासो सुरात्मजा है आत्मत्वात् सर्वभूतानाम सिद्धत्वादि सर्वता। भगवान सर्व की आत्मा है। अब आत्मा उसको कहते हैं जिससे सारा चराचर सिद्ध होता है। इस प्रकार जब उपदेश किया तो पाठशाला के विद्यार्थी पूछने लगे कि भैया प्रहलाद ये तो बताओ कि गुरुजी तो ज्ञान भक्ति के बड़े विरोधी हैं, भला तुमको किसकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, ये क्या बताने का कष्ट करोगे? प्रहलाद ने कहा जी हाँ, जिस समय मैं अपनी माता कयाधु के गर्भ में था तो मेरे पिता चले गए थे हिरण्यकश्यप मंत्राचल पर्वत की कंदरा में तपस्या करने। उस समय देवराज इंद्र आया और मेरी गर्भवती माता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले चला। मेरी माता रुदंतिम कुरुदी में चील के समान चिल्ला रही है। मार्ग में भगवान नारद मिले। देवराज क्या करते हो भैया, सुने घर से तुम गर्भवती स्त्री को तुम ले जा रहे हो। इन्होंने कहा कि महाराज इसलिए ले जा रहा हूं कि इसका पति बड़ा दुष्ट है, हिरण्यकश्यप हम सब देवताओं को जीतने के लिए तपस्या करने गया है, तो ये बालक जब पैदा होगा तो इसको मार डालेंगे क्योंकि दुष्ट वीर है गर्भस्थ बालक, और स्त्री को छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा कि नहीं, अयम निष्किल विषा साक्षान महाभागवतो सुरा। भैया ये बालक जो है ये दुष्ट ना होगा, ये तो भगवत पारायण होगा, ये तो आत्मदर्शी होगा और उसकी रक्षा के ही लिए भगवान अवतार देंगे, इसको तो छोड़ दे। देवराज से छुड़ा करके महात्मा नारद अपने आश्रम में ले आए और कहने लगे कि बेटी तेरा पति जब तक तप करके ना आ जाए तब तक मेरे स्थान में तो निर्भयता के साथ रह, नहीं तो देवता फिर उपद्रव करेंगे। मेरी माता जी ने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मेरे पति देव तपस्या करके ना आ जाए तब तक मेरे गर्भ से मेरा जो बालक है गर्भ में ये बाहर ना निकले, पैदा ही ना हो। नारद जी ने कहा कि अच्छा बेटी ऐसे ही होगा। तो प्रहलाद कहते मेरे पिता देवताओं के 100 वर्ष तक तपस्या करके नहीं आए, तब तक मैं अपनी माता के गर्भ में ही रहा, और रात दिन भगवान नारद मेरी माता को ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश दिया करते थे और गर्भ से ही मैं सब सुना करता था। तो मेरे गुरु नारायण साक्षात भगवान नारद है, ये उनका प्रसाद है, ये उनकी कृपा है। इसीलिए देखो हिंदू सभ्यता के अंतर्गत, हिंदू संस्कृति के अंतर्गत गर्भवती स्त्री को सत्संग करने को बताया है। भगवान की कथा सुनना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें उसको सुनानी चाहिए। गर्भ के बालक पर इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। जी हाँ, अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। अब फिर लगे उपदेश करने। आत्मा नित्यो व्याह शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय
अभिक्रिया सुदृढ़ व्यापको संज्ञानावृता एतर्द्वादश विद्वान आत्मनो लक्षण ही पर अहम व्यक्त सद्भावम देहादो मोहजम त्यजेत। साथियों, अपनी आत्मा के 12 लक्षणों को भली भांति जानकर विद्वान को चाहिए, विवेकी विचारवान पुरुष को, कि अहं मम इति असद्भावम मोहजम असद्भावम त्यजेत। शरीर में जो मैं मेरापन है, असत्य भाव अज्ञान से पैदा हुआ, इसको त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए। अपनी आत्मा के 12 लक्षण कौन कौन से हैं? सुनो, मैं नित्य हूं, गिनती करो। आत्मा नित्य व्या, मैं नित्य हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र यानी शरीर का जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा हूं, क्षेत्रज्ञ हूं, मैं आधार हूं, आश्रय हूं, मैं अभिक्रिया अकर्ता हूं, कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं स्वदृक् अपने आप का दृष्टा, मैं अपना आप हूं, मैं का दृष्टा दूसरा नहीं है, स्वदृक् हेतु हूं, मैं कारण हूं, व्यापक मैं सर्व में व्यापक हूं, असंग सब में रहते हुए निर्लेप हूं, अनावृत मैं अज्ञान आवरण से रहित हूं। बस इस प्रकार 12 लक्षणों को अपने मैं के, अपनी आत्मा के, अपने स्वरूप के 12 लक्षणों को भली भांति विचार करके, निश्चय करके, जान करके, जो शरीर आदि संघात में अरे मैं मेरापन है, असर अज्ञान से पैदा हुआ, इसको त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए। बस यही मानवता है, मनुष्य जीवन की इसी में सफलता है। स्वर्णम यथा ग्रावस हेमकार, सोनार की दुकान में जैसे सोना दे दिया जाता है, सोनार सोने को गलाकर जो खोट भाग है उसको अलग कर देता है, खरा सोना को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी तरह इसी प्रकार जिन जिन पदार्थों के प्रति मेरा कहा जाता है वो सब खोट हैं, और कहने वाला जो मैं हूं तो मैं ही खरा हूं, इस प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए। बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुसुप्तिरिति वृत्तयः ताजैनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षा पुरुषा परा। देखो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये अवस्थाएं बुद्धि की हैं अथवा मन की हैं, लेकिन इन अवस्थाओं को जो जानता है, इनका जो साक्षी है, सोऽध्यक्षा पुरुषा परा, वही परम पुरुष परमात्मा अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, और अपना मैं और अपना आप है। बुद्धिर जागरणम स्वप्न, सोऽध्यक्षा पुरुषा परा। इस प्रकार प्रहलाद ने उपदेश करके पाठशाला के जितने विद्यार्थी थे सभी प्रहलाद हो गए। प्रहलाद के उपदेश से सभी प्रहलाद हो गए, वही राग सब अलापने लगे। अब गुरु घंटाल क्या क्या किसका किसका सुधार करे। प्रहलाद का हाथ पकड़ के हिरण्यकश्यप के सामने संडारमक दे ले जाकर खड़ा कर दिया कि महाराज ये बालक बिगाड़ दिया हमारे स्कूल को, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हिरण्यकश्यप हाथ पकड़ देता है, कहता है प्रहलाद क्या अरे क्रुद्धस्य जस्य कंपन्ते त्रिभुवलोकाः सहेश्वराः तस्मै भीतमन् मूढ़े शासनं किं बलोत्यगाः। अरे मूर्ख प्रहलाद, मेरे क्रोध करने पर सारी त्रिलोकी कंपित हो जाती है, तू इतना निर्भय। और बता, जस्तो मंद भाग्योक्त, तो तू कहता है कि मेरा जगदीश परमात्मा सारे चराचर में वो तत्प्रोत है, भरा हुआ है जड़ चेतन में। तो मैं तुझसे पूछता हूं और निश्चय कर ले तू कि या तो अभी क्या तू मेरे हाथ से यमालय जाना चाहता है, यमराज का क्या तू मेहमान बनना चाहता है। अरे जस्तोया मंद भाग्योग तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ यस्य सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। जब तेरा जगदीश्वर सर्वत्र है, तेरे कथनानुसार जब तेरा जगदीश्वर सर्वत्र है, सर्व में वो तत्प्रोत है, तो क्वासौ वो कहाँ है। और कस्मात् कारणात् अस्मिन् स्तंभे न दृश्यते मया,
क्या कारण है कि इस खंभे में तेरे परमात्मा को मैं नहीं देख रहा हूं? कारण क्या है? निश्चय हो गया, या तो आज या तो अभी मेरे हाथ से तू मरेगा, या तेरा रक्षक कहीं न कहीं से आकर के मुझे मारेगा। हिरण्यकश्यप नास्तिक नहीं था, आस्तिक था। आस्तिक ना होता तो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कैसे ज्यादा कर देते? जी हाँ, या तो तेरा रक्षक कभी आकर मुझे मारेगा, ऐसा कहा और कह करके एक मुक्का मारा पत्थर के खंभे में, एक मुष्टिक प्रहार किया तो मुष्टिक प्रहार करते ही खंभा फट गया। खंभा फट गया और एक विचित्र अवतार भगवान का हुआ। कमर कट भाग से ऊपर का भाग सिंह का, नीचे का भाग मनुष्य का, भगवान का नृसिंह अवतार हुआ। जिसको देखकर दैत्य दानव सब भाग गए और महात्मा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और भगवान नृसिंह। अब उस समय हिरण्यकश्यप देखते ही खड्ग लेकर प्रहार करने दौड़ा भगवान पर, तो दौड़ करके भगवान ने उसको दबोच लिया। क्यों? तूने ब्रह्मा जी से वर पाया था ना कि सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो, तो देख ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि किया है कि आधा सिंह आधा मनुष्य, क्योंकि बुढ़ऊ का वचन भी तो सत्य करना ना। तूने वर पाया था दिन में मरू ना रात में, तू देख ले भैया, ना दिन है ना रात है, संध्या समय, ना सिंह से मरू ना मनुष्य से, ना मैं सिंह ही हूं ना मनुष्य हूं। क्यों नहीं रोकते इन लोगों को? ना मैं सिंह ही हूं ना मनुष्य ही हूं। किसी शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, देख ले मेरे पास भैया कोई शस्त्र नहीं है, ये नखय शस्त्र है, भगवान ने कहा। और उसके वक्षस्थल को विदीर्ण किया, बस। अरे मैं का मेल हो गया यार, हिरण्यकश्यप का कल्याण हुआ। देवतागण जितने थे, ब्रह्मादिक देवता, महारानी लक्ष्मी, पार्षद, गंधर्व, किन्नर, उरग, महोरग, सब पहुंच गए, सब दरबार भर गया। परंतु भगवान का वो भयानक स्वरूप देखकर हिम्मत नहीं पड़ती किसी के पास में जाने की। दूर से ही खड़े होकर के सब के सब स्तुति करते हैं। जब भगवान का क्रोध शांत ना हुआ तो महारानी लक्ष्मी से ब्रह्मा जी कहने लगे कि माता जी जाओ, अरे कमल चरणों की सेवा में तुम रहती हो, जाओ भगवान को प्रसन्न करो। तो लक्ष्मी जी कहती हो, बुढ़ऊ तुम्हारा दिमाग तो नहीं है खरा? अरे जिस रूप की सेवा करती हूं मैं, वो भुवन सुंदर कि ये बघवा की, सालिक राम पहलदवा की खातिर रघवा हो गया बघवा रे। लक्ष्मी का साहस नहीं हुआ। प्रहलाद को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा भक्त वत्सल तुम्हारे ही लिए आए हैं। प्रहलाद चरणों में लिपट गए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। प्रहलाद ने बड़ी स्तुति किया और भगवान ने कहा कि बरंग बरने प्रहलाद, बर मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा सरकार ही मिल गए, क्या बर मांगे? भगवान आज्ञा है, अब यही चाहता हूं कि मेरे पिता का कल्याण हो, उद्धार हो। भगवान हंस के कहते हैं, प्रहलाद अरे त्रिशब्द भी पिता पूता पूयते साथ, जब साधोष कृत हो जा तो भगवान वही लोक पावना। जिस कुल में तेरे समान एक आत्मदर्शी समदर्शी पुत्र पैदा हो जाता है, उस कुल के कई पीढ़ी आगे पीछे के पुरखा पवित्र हो जाते हैं। तो तेरा पिता तो मेरे कर कमलों द्वारा मारा गया, तो अभी पवित्र होने को बाकी है। और प्रहलाद, अब आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस कुल में किसी भी दैत्य का अब मैं संहार न करूंगा, वध न करूंगा, क्योंकि ये नारायण कुल हो गया है। जो ज्ञानी भक्त होता है मेरा, वो अपने मैं से मुझ नारायण को भिन्न नहीं जानता। तो ये दैत्य कुल नहीं रहा, नारायण कुल हो गया। अब मैं किसी का वध न करूंगा। तो महर्षि कश्यप का पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के राजा विरोचन, विरोचन के राजा बल और राजा बल के बाणासुर। तब से लेकर हिरण्यकश्यप वध के पश्चात इस पीढ़ी में, माने इस कुल परंपरा में
अभी तक भगवान, अभी इतिहास नहीं मिला अभी तक कि भगवान ने किसी का वध किया हो, क्योंकि नृसिंहावतार में भगवान ने प्रतिज्ञा किया था। और अब तुम बेटा दैत्य कुल की परंपरा जैसी हो उसके अनुसार तुम अपने पिता का क्रियाकर्म करो और राज्य शासन करो। भगवान आज्ञा देकर लक्ष्मी पार्षद के सहित अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मादि देवता प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठा राज तिलक कर